तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई की रेगुलर होम लोन स्कीम के बारे में कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसमें प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, फीचर्स बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 या 750 या उससे ऊपर है तो यहाँ पे 9.15 से स्टार्टिंग हो जाती है। 700 से 749 के बीच में है तो 9.35 से स्टार्टिंग है। 650 से 699 है तो 9.45 से स्टार्टिंग है। 550 से 649 है तो 9.68 से स्टार्टिंग। और फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो, आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं है तो उस केस में 9.35 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये देखिए एसबीआई की रेगुलर होम लोन है। इसके अलावा यहाँ पे सीआरई होम लोन, टॉपअप लोन, रियलिटी लोन जिसको प्लॉट लोन भी कहते हैं, पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, इसके अलावा रिवर्स मॉर्गेज लोन, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट के लिए अलग जो है होम लोन की स्कीम चलती है, तो उसके लेटेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे वुमेन इंडिविजुअल को रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। बात करें प्रोसेसिंग फीस की, अगर हम रेगुलर होम लोन स्कीम से लेते हैं तो आपके लोन अमाउंट का 0.35% जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम आपकी 2,000 रुपए लगेगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक लग सकती है। वो डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। अब हम यहाँ पे स्कीम के बारे में देख लेते हैं, एसबीआई की रेगुलर होम लोन स्कीम। तो यहाँ पे आवर प्रोडक्ट पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल होम लोन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन टेक ओवर, इसी को कहते हैं एसबीआई की रेगुलर होम लोन स्कीम। जिसमें अगर आपको कोई रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्री ओन्ड होम्स परचेज करने हैं, प्लॉट या प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, या सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, या अपने एग्जिस्टिंग हाउस में एक्सटेंशन, रिपेयर, रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, तो ये सब जो है लोन आप जो है इस स्कीम से अप्लाई कर सकते हो। बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो यहाँ पे देखिए हर कस्टमर वाइज जो है यहाँ पे होम लोन के प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। लोन लो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल रहा है, लो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी आपको नहीं देनी पड़ती है। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, 30 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो। होम लोन एज ओवरड्रॉप भी आपको मिल जाएगा, और वुमेन इंडिविजुअल को रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कीम से लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने का 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर के तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इंप्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा। एक लोन एप्लीकेशन का जो फॉर्म होगा वो फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ेगा। एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप किस लिए लोन ले रहे हो। कोई न्यू प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो, किसी आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन ले रहा हो, या आपको रिपेयर रेनोवेशन कराना उसके लिए लोन ले रहा हो, तो सबके डॉक्यूमेंट थोड़े से अलग होंगे। इन्हीं में से डॉक्यूमेंट में से आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर हो गया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप दे सकते हो। इसके अलावा रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ बिल्डर, और न्यू प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो तो कन्वेंस डीड आपको देनी पड़ेगी, और जो पेमेंट आपने बिल्डर को करी होगी उसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब अकाउंट स्टेटमेंट से रिलेटेड, जैसे लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जितने भी आपके अकाउंट है। इसके अलावा अगर आपको पहले कभी लोन चला हुआ है तो उसका भी स्टेटमेंट 1 साल का आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे उनको सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा। फॉर्म 16 भी दे सकते हैं लास्ट 2 ईयर का, या आईटी रिटर्न भी आप दे सकते हो 2 फाइनेंशियल ईयर का। वहीं नॉन सैलरीड के लिए इनकम प्रूफ के तौर पर बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गए, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गए, और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन हो गए। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई के रेगुलर होम लोन स्कीम से लोन लेने के लिए। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।